Hello students, I'm Parviz and today I'm here to teach you the chapter Sailor's Way Out. This chapter is written by Daniel Defoe and this chapter is the story of Robinson Crusoe during a shipwreck. How he survived there, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया अपने आप को, अपना जीवन कैसे बचाया एक शिपरैक के दौरान, ये स्टोरी इसमें दी गई. When I woke up, it was broad day, the weather clear and the storm abated, so that the sea did not raise and swell as before. But that which surprised me most was that the ship was lifted off in the night from the sand where sea lay by the swelling of the tide and was driven up almost as far as the rock which I at first mentioned. और मैंने देखा कि जो शिप था वो अपनी जगह पर वहाँ पर नहीं था जहाँ पर वो अब वो सैंड से ऊपर ला दिया गया था टाइड के द्वारा. और कहाँ पर था ये, उस रॉक के पास मिला दिया, विच आई एट फर्स्ट मेंशन, जो मैंने बताया था जिसके बारे में. वेयर आई हैड बीन सो ब्रिस्ड बाय द वेव्स डैशिंग मी अगेंस्ट इट, और मुझे लहरों ने, वेव्स ने चोटिल कर दिया था. दिस बीइंग विद इन अबाउट अ माइल फ्रॉम द शोर वेयर आई वॉज, एंड दिस बीइंग, मुझे लगभग 1 माइल दूर था मैं शोर से. एंड द शिप सीमिंग टू स्टैंड अपराइट स्टिल, आई विश माई सेल्फ ऑन बोर्ड that at least I might save some necessary things for my use. और मुझे लग रहा था कि काश मैं वहाँ पर बोर्ड पर होता और मैं अपनी नेसेसरी थिंग्स कुछ सेव कर लेता. When I came down from my apartment in the tree, I looked about me again and the first thing I found was the boat. और मैंने देखा अपने बारे में और फिर मुझे लगा कि पहली जो थिंग मुझे मिली वो एक बोट थी, which lay as the wind and the sea had tossed her up, क्योंकि वो जो पड़ी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि उसको सी ने और विंड ने वहाँ पर ला दिया था अपॉन द लैंड. अबाउट 2 miles ऑन माई राइट हैंड, और ये लगभग 2 miles थी मेरे राइट हैंड पर. आई वॉकड एज फार आई एज गुड, और मैं वहाँ पर उसके पास जाने की कोशिश करी, मैं चला शोर पर, किनारे पर. टू हैव टू गो टू हर, उसको लाने के लिए. बट फाउंड अ नेक ऑफ और इनलेट ऑफ वाटर बिटवीन मी एंड द बोट विच वॉज अबाउट हाफ अ माइल ब्रॉड, और लगभग मेरे और उसके बीच में नेक तक का वाटर था और लगभग 1 माइल का डिस्टेंस था इसके बीच में. सो आई केम बैक फॉर द प्रेजेंट, और मैं वापस आ गया. बीइंग मोर इंटेंट अपॉन गेटिंग एट द शिप, और मुझे लगा कि मुझे शिप पर ही चलना चाहिए. वेयर आई होप टू फाइंड समथिंग फॉर माई प्रेजेंट सब्सिस्टेंस, और जहाँ मुझे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ सामान मिल जाएगा. A little afternoon, I found the sea very calm, and the tide ebbed so far out that, और जो and I saw eventually that if we had kept on board, यदि हम बोर्ड पर होते, we would all have been safe perhaps, हम शायद सुरक्षित हो जाते. जब मैंने वहाँ पर जहाज़ पर आकर के देखा, that is to say, we would have all gotten safely onto the shore, and I had not been so miserable as to be left entirely destitute यानी कि कुछ भी सामान मेरे पास नहीं बचा था, of all comfort and company as I now was. This force tears to my eyes again, इसने, जब मैंने देखा कि जहाज़ पर होते तो काश बच जाते, और इसने मेरी आंखों में फिर से आंसू ला दिए. But as there was little relief in that, I resolved it possible to get to the ship. So I pulled off my clothes, for the weather was hot to extremely, and took the water. और मैंने क्या किया कि मैंने देखा वाटर जो था वो बड़ा मैंने वाटर लिया क्योंकि जो वेदर था वो हॉट था, और मैंने अपने जो क्लॉथ से उनको भी उतार दिया. बट व्हेन आई केम टू द शिप माई डिफ़िकल्टी वॉज स्टिल ग्रेटर टू नो हाउ टू गेट ऑन बोर्ड. लेकिन जब मैं शिप के पास आया मुझे लगा कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ये हो गई कि मैं कैसे उस पर जाऊँगा, शिप पर अब ऊपर कैसे जाऊँगा उसके बोर्ड पर. फॉर एज सी ले अराउंड ग्राउंड एंड हाई आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि ग्राउंड पर था और वाटर से ऊपर था. देर वॉज नथिंग विद इन माई रीच टू ले होल्ड ऑफ. आई स्वैम राउंड हर ट्वाइस एंड द सेकेंड टाइम आई स्पाइड a small piece of rope, और सेकेंड टाइम मुझे एक रस्सी मिल गई. विच आई वंडर्ड आई डिड नॉट सी एट फर्स्ट, और मुझे इस बात का सरप्राइज था, वंडर था कि वो पहले मुझे क्यों नहीं दिखाई दी. हंग डाउन बाय द four chains, so slow as that with great difficulty I got hold of it, and by the help of that rope I got off into the forecastle of the ship, और उस रस्सी की हेल्प से मैं वहाँ पर शिप पर पहुँच गया.
Here I found that the ship was bulged and had a great deal of water in her hold. और मैंने देखा कि शिप में बहुत सारा वाटर था वहाँ पर, but that she lay on so on the side of a bank of hard sand, or rather earth, that her stern lay lifted up upon the bank and her head low almost to the water. और उसका जो हेड था शिप का वो लगभग ऑलमोस्ट टू द वाटर की तरफ था, और बाकी जो पोर्शन था उसका वो लैंड पर था. बाय दिस मीन्स ऑल हर क्वार्टर वॉज फ्री, और इससे क्या था, उसके जो क्वार्टर्स थे वो फ्री थे. एंड ऑल दैट वॉज इन दैट पार्ट्स वॉज ड्राई फॉर यू मे बी श्योर. माई फर्स्ट वर्क वॉज टू सर्च एंड टू सी व्हाट वाज स्पॉइल्ड एंड व्हाट वाज फ्री. और मेरा पहला वर्क यही था, बस देखने का कि क्या स्पॉइल हो चुका था और क्या बचा हुआ था. एंड फर्स्ट आई फाउंड दैट ऑल द शिप्स प्रोविजंस वर ड्राई एंड अनटच्ड बाय द वाटर. मैंने देखा कि जो मोस्टली पार्ट था जो शिप का वो अनटच्ड ऑफ वाटर था. एंड बीइंग वेरी वेल डिस्पोज टू ईट आई वेंट टू द बेडरूम एंड फिल्ड माई पॉकेट्स विद बिस्किट्स एंड ईट इट एट वेंट अबाउट अदर थिंग्स. और मैंने और चीज़ें भी वहाँ पर देखी, बिस्किट से मैंने अपनी पॉकेट्स को फिल किया. नाउ आई वांटेड नथिंग बट अबाउट टू फर्निश माई सेल्फ विद मैनी थिंग्स विच आई फोरसॉ वुड बी वेरी नेसेसरी टू मी. और मैंने देखा कि जो और चीज़ें हैं, नेसेसरी थिंग्स हैं मेरे लिए, उसको मैं देख लूँ सबसे पहले. इट वॉज इन वेन टू सिट स्टिल एंड विश फॉर वॉट वॉज नॉट टू बी हैड. बस उसके बारे में तो सोचना व्यर्थ था कि क्या नहीं था. And this extremely roused my application. We had several spare yards and two or three large spurs of wood and a spare topmast or two in the ship. वहाँ पर ये सब बचा हुआ था सामान. I resolved to fall to work with these. और मैंने निश्चय किया कि इन्हीं से वर्क करना है मुझे. And I flung as many of them overboard as I could manage for their weight. Trying एवरी वन विद रोप. रस्सी से बांध करके उसको मैंने नीचे डाला. दैट दे माइट ड्राइव अवे. व्हेन दिस वाज डन आई वेंट डाउन द शिप साइड. और फिर मैं नीचे आया एंड पुलिंग दैम टू मी. उनको अपनी ओर खींचा, इन चीज़ों को जो मैंने वहाँ से थ्रो किया था. आई टाइड फोर ऑफ देम टुगेदर एट बोथ एंड्स एज वेल एज आई कुड. मैंने चार को उनमें से ऐसे बांधा जितना मैं बांध सकता था इन द फॉर्म ऑफ ए राफ्ट. और मैंने एक राफ्ट की फॉर्म उसको दे दी, एक राफ्ट की शेप उसको दे दी मैंने. एंड लेइंग टू और थ्री शॉर्ट पीसीज ऑफ प्लैंक अपॉन दैम क्रॉसवेज आई फाउंड आई कुड वॉक अपॉन इट वेरी वेल. और मुझे लगा कि इस पर मैं इजीली चल सकता था. बट दैट इज़ वॉज नॉट एबल टू बियर एनी ग्रेट वेट. लेकिन ये ज़्यादा वेट नहीं संभाल सकता था. द पीसीज बीइंग टू लाइट, क्योंकि जो पीसीज थे ये बड़े लाइट थे. सो आई वेंट टू वर्क एंड विद ए कारपेंटर सॉ. एक कारपेंटर्स का सॉ जो मुझे मिल गया था. आई कट अ स्पेयर टॉप मस्ट इनटू थ्री लेंथ्स में उसको मैंने कट किया. एंड एडिट दैम टू माई राफ्ट. और मैंने अपना राफ्ट बना दिया with a great deal of labor and pains, but the hope of furnishing myself with necessaries encouraged me to go beyond what I should have been able to have done upon another occasion. और जो मैं किसी दूसरे ओकेजन पर कर सकता था, मैंने इतना वर्क वहाँ पर किया. माई राफ्ट वॉज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर एनी रीजनेबल वेट. अब कोई भी वेट उठाने के लिए मेरा जो राफ्ट था वो रेडी था. माई नेक्स्ट केयर वॉज वाट टू लोड इट विद. अब मेरा जो नेक्स्ट बात थी वो ये थी, नेक्स्ट वर्क वाट टू लोड विद इट, क्या लोड किया जाए इस पर. एंड हाउ टू प्रिजर्व वाट आई लेड अपॉन इट फ्रॉम द सर्फ ऑफ द सी. उस सी से मैंने जो बचा लिया था उसको कैसे बचाया जाए. बट आई वॉज नॉट लॉन्ग कंसिडरिंग दिस. आई फर्स्ट लेड ऑल द प्लैंक्स or boards upon it that I could get, and having considered well what uh, uh, I most wanted, I got three of the सीमेंस chests. सीमेंस के जो चेस्ट थे वो मुझे मिल गए. विच आई हैड ब्रोकन ओपन, जो मैंने खोल दिया था उसको. एंड एम्प्टीड and lowered them down upon my raft. The first of these I filled with provisions like bread, rice, 3 Dutch cheese, and a little
रिमाइंडर ऑफ यूरोपियन कॉर्न, इन सब चीज़ों से मैंने उसको चेस्ट को फिल किया। देयर हैड बीन सम बार्ले एंड व्हीट टुगेदर, बार्ले व्हीट भी था वहाँ पर, बट टू माई ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट आई फाउंड आफ्टरवर्ड्स दैट द रैट्स हैड ईटन और स्पॉइल्ड इट ऑल। लेकिन मैंने देखा कि बार्ले को और व्हीट को जो रैट्स थे उन्होंने उसको स्पॉइल कर दिया था, उसको बेकार कर दिया था सबको। वाइल आई वॉज डूइंग दिस आई फाउंड द टाइड बिगिन टू फ्लो, मैंने देखा फिर से टाइड आने लगी थ्रू दो वेरी काम, हालांकि ये इस बार काम थी, शांत थी। एंड आई हैड द मोटिफिकेशन टू सी माई कोट, एंड फिर मुझे एम्ब्रेसमेंट इस बात का फील हुआ कि मेरा कोट कहाँ पर था, शर्ट एंड वेस्ट कोट विच आई हैड लेफ्ट ऑन द शोर, जो वहाँ पर किनारे पर मैंने छोड़ दिया था, अपॉन द सैंड। स्विम अवे एज फॉर माई ब्रेसेस विच वर ओनली लिशन, लिनन, जो मेरे पास अब लिनन की जो शॉर्ट ट्राउजर्स था बस वो बचा हुआ था मेरे पास। एंड ओपन नीड आई स्वैम ऑन ब्रॉड in them, and my soaking, however, they set me on remains of clothes, of which I found enough, but took no more than I wanted to present use, for I had other things which my eye was more upon, कुछ और भी चीज़ें जिस पर मेरी निगाहें थी, as first tools of work with on shore, and it was after long searching that I found out the carpenter's chest, और बहुत देर के बाद सर्चिंग के बाद मुझे जो कारपेंटर की चेस्ट होती है, जो बॉक्स होता है, वो मुझे मिला, विच वॉज इंडीड अ वेरी यूजफुल प्राइज टू मी, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज था, एंड मच मोर वैल्यूएबल दैन अ शिपलोड ऑफ गोल्ड, और एक गोल्ड के सिप से भी ज़्यादा कीमती मेरे लिए उस समय वो था, वुड हैव बीन एट दैट टाइम। आई गोट इट डाउन टू माई राफ्ट वॉल एज इट वॉज, पूरा का पूरा मैंने उसको रख लिया विदाउट लूजिंग टाइम, बिना टाइम व्यस्त किए हुए, टू लुक इन टू इट, फॉर आई न्यू इट जनरल वाट इट कंटेंट्स, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके अंदर क्या था। माई नेक्स्ट केयर वॉज फॉर सम एम्यूनिशन एंड आर्म्स, दूसरी जो मेरी बात थी वो थी कि कुछ हथियार मुझे मिल जाए अब। देयर वर टू वेरी गुड fowling pieces in the great cabin and two pistols there. I scored first with some powder arms and a small bag of salt and two old rusty salts, ये सब चीज़ें वहाँ पर मुझे मिल गई, एक टू पिस्टल्स मिल गए, सॉल्ट्स मिल गए, रस्टी थी जो हालांकि, लेकिन वो मिल गए मुझे। आई न्यू देयर वर थ्री बैरल्स ऑफ पाउडर इन द शिप, थ्री बैरल्स ऑफ पाउडर थे यानी कि गन पाउडर, बट न्यू नॉट वेयर our gunner had sold them, but with much search I found them, two of them dry and good, टू में से गुड कंडीशन में थे, लेकिन एक में जो हैड टेकन वाटर उसमें पानी चला गया था। Those two I got to my raft with the arms, मैंने उनको हथियारों के साथ रख लिया। And now I thought myself pretty well frightened and began to think how I should get to shore with them, और अब मुझे बस ये था, अब अच्छे से लोडेड हो गया था और अब किनारे पर कैसे जाना है, बस मुझे ये चिंता थी। हैविंग नाइदर सेल, और ना तो मेरे पास सेल था और नहीं था मेरे पास, नो रडर, नो कोई रडर भी मेरे पास नहीं था। एंड द लिस्ट कैप फुल ऑफ विंड वुड हैव ओवरसेट ऑल माई नेविगेशन, द बोट एंड besides the tools which were in the chest I found two saws, मुझे टू saws मिल गए थे, एंड एक्स था, एंड a hammer with this cargo I put to sea, for a mile or thereabouts my raft went very well, only that I found it drive a little distant from the place where I had landed before, वहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं गया था जहाँ मैं उतरा था, by which I perceived that there was some in draft of the water, and consequently I hope to find some creek or a river there, अब बीच में कुछ rivers थी, creeks थी, which I might make use of as a port to get to land with my cargo, अपने cargo के साथ मुझे वहाँ पर पोर्ट करना था। as I assign imagine, yes, imagine, so it was there appear before me a little opening of the land, मेरे सामने एक लैंड आ गई, and I found a strong current of the tide set into it, वहाँ पर लेकिन क्या था, एक strong जो tide था वो था। I guided my raft as well as I could to keep in the middle of the stream, मैंने अपने उसको stream के बीच में ले लिया अपने raft को। At length I spied a little cow
on the right shore of the creek, to which, with great pain and difficulty, I guided my raft, and at last got too near that, reaching ground with my oar, I could thrust हर डायरेक्टली इन वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर उसको डायरेक्टली मैं इसको थ्रस्ट कर सकता था. बट हियर आई वुड लाइक टू हैव डिप्ड ऑल माई कार्गो इन टू द सी अगेन. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर मैं इसको शायद फिर से डुबो देता. फॉर दैट सोर लाइंग प्रीटी स्टीप, काफ़ी स्टीप लग रहा था. दैट इज़ टू से स्लोपिंग. देयर वॉज नो प्लेस टू लैंड, वहाँ पर कोई लैंड भी नहीं था. बट वेयर वन एंड ऑफ माई फ्लोट, if it ran on shore, would lie so high, and the other sink lower, as before, that it would endanger my cargo again. All that I could do was to wait till the tide was at the highest, keeping the raft with my oar like an anchor, to hold the side of it fast to the shore, near a flat piece of ground, which I expected the water would flow over. एंड सो इट डिड एज सुन एज आई फाउंड वाटर इनफ. और जैसे मुझे पर्याप्त पानी मिला, इनफ वाटर मिल गया फॉर माई राफ्ट ड्रू अबाउट ए फुट ऑफ वाटर, आई थ्रस्ट हर अपॉन दैट फ्लैट पीस ऑफ ग्राउंड. मैंने उसको धकेल करके उस पर ला दिया ग्राउंड पर. एंड देयर फास्टन और मूव्ड हर बाय स्टिकिंग माई टू ब्रोकन ऑर्स इन टू द ग्राउंड. वहाँ पर ग्राउंड में मैंने उसको डाल करके उसको वहाँ पर रोक दिया. One on one side near one end, and one on the other side near the other end, and thus I lay till the water ebbed away, and left my raft and all my cargo safe on shore. और इस तरीके से मैं अपने सभी सामान को, अपने कार्गो को लेकर शोर पर यानी कि किनारे पर आ गया.